आज का योगामृत वाल्मीकि उपवन पे कायम की गई परंपरा के अनुसार निरंतर हर प्रचेतावार को हम किसी एक विषय पर बात करते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हमने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी की कलम से लिए, जो उन्होंने पावन योग सृष्टि में लिखा। बहुत सारी चीज़ें हमने उससे भी की, मगर कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जुड़ती हैं जिनका हमें लगता है कि शायद ये परमेश्वर की कलम से नहीं आए, मगर उस सृजनहार वाल्मीकि व्योम की कलम से दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जो ना आया। वो चाहे हमारे जीवन के संघर्ष की बात हो, चाहे हमारे मन के भेद हो, चाहे हमें समाज में रहने का सलीका क्या होना चाहिए, चाहे हम अपने परिवार को, अपने परिवार की ज़रूरतों को, और ज़रूरतें केवल बाहरी नहीं होती, ज़रूरतें केवल खाना पीना कपड़ा मकान ही नहीं होता। ज़रूरतें कभी कभी उनके बीच में बैठ के हंसना खेलना भी होता है, अपनी बात कहना और उनकी बात सुनना भी होता है। तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर परमेश्वर ने नहीं लिखा, कहा है। और आज एक ऐसा विषय हमने चुना जो अभी कुछ दिन पहले दिन रात आप लोगों के जहन पे छाया हुआ था। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हुए इसके साथ। कई बार रातों को लाइट काटी गई, कई बार और कुछ भी हुआ, कई कुछ हमारे जीवन में शायद 4 ही दिन में, 4 दिनों में बहुत कुछ घटित हुआ। और वो सब्जेक्ट है, उसका नाम है युद्ध। और हम भी निरंतर उपवन पर भी थे और बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक पावन वाल्मीकि तीर्थ भी हम गए उसी समय, और असंख्य लोगों से मिले। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई। कई लोगों ने चिंता में फ़ोन किए, वाल्मीकि तीर्थ की तरफ जा रहे थे, तब भी लोगों के बड़े सवालिया निशान थे। और जिस रात बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, उस रात कई जगह से फ़ोन आ गए और प्यार था लोगों का। कोई कह रहा मेरे शहर आ जाओ, वो कह रहा मेरे शहर आ जाओ। और मैंने उनसे कहा कि आप बिना वजह चिंता कर रहे हैं, आपका प्यार है वो अलग बात है, मगर अब जो युद्ध की तकनीक है, अब तो जहाज भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ती दुश्मन को, ना हमें। मिसाइल चलती है और मिसाइल को कंप्यूटर कमांड देता है। उसने मिसाइल ने 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना, उसने जहां गिरना वहीं गिरना। हाँ, रास्ते में उसे रोक लिया जाए, वो टेक्निक भी है कि आकाश में उसे ख़त्म कर दिया जाए।
उस तरह की मिसाइल भी बनी है, मगर है सारा कुछ। तो जब ऐसी मिसाइलें हैं जो 2 से 3 हज़ार किलोमीटर दूर जा सकती हैं, तो हमारे यहाँ से बम्बई जो है, मुंबई जिसे बोलते आप लोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600 किलोमीटर है। 2000 मान लो, इतना ही कैलकाटा हो जाएगा। फिर कौन सी जगह सुरक्षित है? मगर क्योंकि चिंता है तो लोग कह रहे थे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। और जिस दिन वाल्मीकि तीर्थ जा रहे थे, कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया था आज तक, मगर उस दिन सब जवाल था लोगों का। बच्चों के फ़ोन भी थे कई कि जी आप वाल्मीकि तीर्थ क्यों जा रहे? क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर के और नज़दीक है। मगर ये तो वो हिस्सा था जो मेरे साथ प्रेम में मुझे मेरी चिंता कर रहा था। मगर एक हिस्सा आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे फ़ोन आपको भी आए होंगे, मगर अब दूसरी तरह के फ़ोन कहने जा रहा हूँ। बाज़ारों में भी मिले होंगे आपको लोग, दफ्तरों में भी मिले होंगे। उनको देख देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कामना कर रहे हैं कि युद्ध हो जाए, जैसे युद्ध का कोई मजा लेना है। ज्यादा लोग ऐसे थे, उनकी अजीब सी बात हो रही थी। उनकी बातों से लगता था कि युद्ध जैसे कोई खेल है और हम दूर बैठ के बजा लेंगे। युद्ध कोई खेल नहीं है। युद्ध बहुत बहुत दूर तक, बड़े लंबे समय तक बुरा प्रभाव डालने वाली चीज है, लंबे समय तक। जापान में युद्ध हुआ था, कितने साल हुए? 55 साल पहले पिछली शताब्दी के, और 25 साल ये 70 साल, 80 साल, 80 साल हो गए, 80 ईयर। अभी भी उसके जिन शहरों में एटम बम गिरा था, वहां ठीक से इंसान नहीं, बाकी जीव भी वहां ठीक से नहीं रह सकते। अभी रेडिएशन जो उसके बारूद में से बाहर बाद में जो निकलती है गैसें, आपको साधारण भाषा में कह सकते हैं गैसें, वो जो निकलती हैं वो कई सदियों तक असर डालती है। कितनी नस्लें जापान की, जिन लोगों ने सिर्फ हवा ली थी उस एटम बम की, उन लोगों